भाजपा के बॉस के तौर पर पूरे कर चुके मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल किसी शायर की इन लाइनों को बखूबी चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया था उसे शुचिता और सादगी से अमल भी कर रहे हैं। बानगी देखने को मिली उनके जन्मदिन यानी 3 सितंबर को, जब हेमंत ने कार्यकर्ताओं से बधाई देने चमक दमक बैनर पोस्टर होर्डिंग से दूर रहने को कहा और एक नज़ीर पेश की। खंडेलवाल ने यह फैसला ऐसे दौर में लिया जब राजनीति में दिखावा हावी है, क्योंकि यह वह समय है जहां चमक दमक, शक्ति प्रदर्शन और तामझाम को सफलता का प्रतीक माना जाता है। नेता जितना बड़ा उतना ही बड़ा उनका काफिला। तो ऐसे दौर में यदि कोई शुचिता का पाठ पढ़ाता है या सादगी की मिसाल पेश करता है तो जरूर एक चर्चा का विषय तो होता ही है कि क्या संगठन का मुखिया यदि ऐसे निर्णय ले रहा है तो बाकी जो भाजपा के नेता हैं वो क्या सीखेंगे इससे, या फिर और कुछ इसके इफेक्ट पड़ेंगे, दूरगामी नतीजे निकलेंगे, या फिर ये जो मिसालें हैं ये मिसालें धरी की धरी रह जाएंगी। भाजपा के जो नेता हैं वो तामझाम को ही पसंद करेंगे। वो शोहरत और जिस तरीके से कहते हैं ना कि काफिले, बैनर, होर्डिंग और भीड़ भाड़ वाले आयोजन, इन पर ही भरोसा करेंगे। तो जिन लाइनों का हम पहली लाइन में जिक्र कर रहे थे वो किसी शायर की वो लाइनें हैं कि इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। शायद इन लाइनों पर चल रहे हैं हेमंत खंडेलवाल। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे करवाते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलिए तो मिलन जी, हेमंत खंडेलवाल जी ने जन्मदिन के अवसर पर एक जो मिसाल पेश की, हालांकि ऐसा अभी तक तो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए कभी ऐसा देखने को, कई नेताओं ने कहा भी है, कई नेताओं ने ऐसा कहा कि नहीं ऐसे तामझाम से नहीं बना, लेकिन ये कि ये शुरुआत में अनुशासन की बात, फर्स्ट डे से अनुशासन की बात करने वाले जो हेमंत खंडेलवाल हैं वो अभी भी बरकरार हैं अपनी उसी बात पर कि संगठन में रीति नीति, अनुशासन, सादगी, शुचिता सब ऐसे ही चलेंगे जैसे वो हैं, कोई तामझाम नहीं, बहुत ही सरल सहज। और जो जन्मदिन को लेकर जो पूरे प्रदेश में एक संदेश गया, इसको लेकर एक कमेंट पहला आपका। निश्चित तौर पर देखिए, आज तो डीएनएन के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय खंडेलवाल जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात, जिस सादगी और शुचिता का संबंध माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से है वो उनके आचार व्यवहार में, राजनीतिक जीवन काल में सबने देखा है। अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जन्मदिन यदि मनाना भी है तो हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनका मनाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से एक उन्होंने जो प्रथा और जो प्रयास किया और कार्यकर्ताओं ने भी उसको उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। और आपने देखा जिन्होंने पहले होर्डिंग पोस्टर लगा भी दिए थे तो उन्होंने बिल्कुल विनम्र आग्रह को उनके स्वीकार करते हुए उसको उतारा भी। तो ये बताता है कि कार्यकर्ता और अध्यक्ष, चूंकि हमारे अध्यक्ष हैं, अभिभावक हैं और हमारे नेतृत्व करता है, तो ये शुचिता और सादगी की जो बात राजनीति में हमेशा होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष का हमेशा मानना रहेगा ये मेरा व्यक्तिगत व्यवहार आचरण है और ये सबको पालन करें ऐसा आवश्यक नहीं है सबको, लेकिन राजनीति में महेंद्र जी हमेशा आपने देखा कि जो बड़े बड़े हमारे पुराने महापुरुष रहे या दिवंगत राजनेता रहे जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज कराए, उन्होंने इसी प्रकार जीवन जिया है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। अब चूंकि लेकिन आधुनिक युग में हम जिस वर्तमान युग में चल रहे हैं तो लोग अपने अपने तरीके से अपने जन्मदिन या अपने जो विशेष दिन होते हैं उनको मनाने का अपना एक तरीका है। तो किसी का सही किसी का गलत भी कहना तो मुझे लगता है कि अनुचित होगा।
लेकिन इस तरीकों को कार्यकर्ता ने स्वीकार नहीं किया। और आपने देखा अगर सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से बधाइयों का तांता लगा और उसमें ट्रेंडिंग में आया उनका जन्मदिन, और देश भर में जिस प्रकार से कार्यकर्ता में और प्रदेश में उत्साह है, मुझे लगता है ये अच्छी पहल। चल, विनोद शर्मा जी, मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग में आया, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया, कार्यकर्ताओं ने अनुशासन की बात मानी, बैनर पोस्टर होर्डिंग सब निकाल लिए, एक ये अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के जन्मदिन, नेताओं के, छोटे कार्यकर्ता का भी जन्मदिन होता है तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ रहता है, स्टाइलिश जन्मदिन। ऐसे में ये जो नज़ीर है हेमंत खंडेलवाल की, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या लगता है आपको, ज़मीन पर उतरेगी चीज़ें या फिर कुछ और? महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। डीएनएन चैनल के देखने वालों दर्शकों को नमस्कार, मिलन भाई को भी नमस्कार। हेमंत खंडेलवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस निश्चित तौर पे उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम स्वच्छता का प्रतीक कर दें, आडम्बर और इससे दूर रहें, और अपने उनसे कभी न मिला, न उनको देखा, न किसी की जीवनी आदमी पढ़ता है। किसी को आदमी को जानने का तरीका 3 प्रकार से होता है, या तो उससे उसका व्यक्तिगत टच हो, या उस महापुरुष को किसी कहानी में, टीवी में या इस तरह से देखे, या उसके बारे में कोई बताए। हमारा तीनों प्रकार से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। पर चूंकि हमारे सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम भी जानते हैं वो जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने, ये बात सही है कि आपको भी पता है नरोत्तम मिश्रा को बनना था प्रदेश अध्यक्ष। तो चूंकि मोहन यादव ने एक दिन पहले ही बयान दिया था कि ब्राह्मण कितना भी कैसा भी हो, उसको कान के पीछे से मारो बाण और बोलो जय श्री राम। तो मुझे समझ में आ गया कि नरोत्तम तो नहीं बन रहे, नरोत्तम तो दूर की खेती हो गए। तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री के साथ और पर्ची वाला प्रदेश अध्यक्ष निकला। अब चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी चीजें ऐसी की है, मैं तो रीवा में हूँ और मैंने देखा कि होर्डिंग, बैनर, पोस्टर यहाँ पटा हुआ है। यहाँ तो कोई कमी ऐसी दिख नहीं रही है, यहाँ तो पूरी तरह से पटा है। अब ये देखिए, ये अपने अपने विचार होते हैं। आज कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से कितने साल तक शासन की, उसका पार्टी में हमारे कुल चंदा है 281 करोड़ का। भारतीय जनता पार्टी जुम्मे अभी 11 साल पहले मोदी जी का शासन था। अब इनका कुल जो प्राप्त है बीजेपी की, जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया, वो वाली 7,113 करोड़, माने 7,112 करोड़, 241 करोड़ और 8,000 करोड़। तो ये चीजें आपस में चीजें समझ में आती हैं कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी, आप कहीं कोई दूसरा कार्यालय बनाओ या ना बनाओ, पूरे प्रदेश से ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ 5 स्टार कार्यालय इनके नाम बन गए। ठीक है, वो पैसा निश्चित तौर पे किसी न किसी खून पसीने की कमाई का होगा, या तो कहीं न कहीं से दूसरे और गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार से महल, भवन और भव्यता बनी होगी। अब महेंद्र भाई, आज मैं आपसे एक दुखी मन से भी बोलूंगा। आपको मैं बहुत व्यक्तिगत मानता हूँ, चैनल को मानता हूँ। मैं तो इस तरह उस रीवा से हूँ जहाँ पे आपने सुना होगा, देखा होगा कि खाद के लिए लक्षम पड़े। 4 दिन से किसान लगातार लाइन पे लगा रहा, और जब लाइन पे लगा रहा और कल रात में लगभग 11 बजे रात टीआई पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं बिना किसी के आर्डर के, कोई आर्डर नहीं, लगभग 3,000 लोग लाइन में लगे थे। वो डंडा मारे, वो लाठी मारे कि जलियांवाला बाग याद आ गया। वो करैया बाग एक कहानी बन गई कि करैया। फिर बाद में जब मीडिया को देखा तो हालांकि उन्होंने साथी और लालीपाप देने की कोशिश की। प्रश्न ये है कि रीवा का भाजपा का जिला अध्यक्ष ये कहता है कि ये जो किसान नहीं है ये कांग्रेसी मारे गए। क्या 3,000 लोग रात के 11 बजे कांग्रेसी लाइन लगा लेंगे? आप एक तरह से किसानों को आप क्या कहते हो कि हम किसान प्रोत्साहन राशि देते हैं, और बाद में उस किसान को लाठी मारते हो आतंकवादियों की तरह। ये आतंकवादी है जिस किसान को अन्नदाता कहते हो। मैं तो हेमंत खंडेलवाल जी से मैं मानूंगा कि हेमंत खंडेलवाल की बात हो तो अच्छी हो। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं अभी आज किसी काम से रीवा के कलेक्ट्रेट गया था, तो जहाँ पे रीवा का कलेक्टर मैडम बैठती है, तो कलेक्टर के वहाँ पे पोस्ट में भी नहीं तो पोस्टर और बैनर लगे थे। ठीक है, मतलब पोस्टर बैनर कुल मिलाकर ये है, पोस्टर बैनर लगे, इसको अपन क्या कहेंगे? तो कहना कुछ और है, करना कुछ और है। मुंह में राम है, मुंह में इनके राम है और दिल में इनके नाथू राम है। तो मैं नहीं मान सकता कि ये कभी सुधरेंगे, ये सुधर ही नहीं सकते। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी,
क्या लगता है आपको, ये जो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर एक संदेश देने की कोशिश की है हेमंत खंडेलवाल ने, उसको कैसे मानेंगे आप, कैसे देखेंगे? क्या वास्तव में कार्यकर्ताओं के लिए कुछ संदेश छोड़ रहे हैं? और ये शुरुआत से जो पहले दिन उन्होंने बोला था, अभी 2 माह का कार्यकाल करीब उनका हुआ है, तो ये उसी पर अनुसरण कर रहे हैं उसका, या फिर कुछ इधर उधर है उनके बोलने में और करने में? देखिए, ये इनका जो अपने हेमंत खंडेलवाल जी का पहला जन्मदिन है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। हाँ, तो निश्चित ही अगर इन्होंने पहले जन्मदिन में ही अपने ये वाले तेवर दिखाए तो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल तो है ना। एक बात तो ये, लेकिन ये जो इस बात की शुरुआत इस चीज की करी थी सबसे पहले इंदौर के जो महापौर हैं पुष्मित भार्गव, उन्होंने की थी। जैसे ही वो महापौर बने और महापौर बनने के बाद उनका जो बर्थडे आया तो उनके समर्थकों ने, एक्चुअली पुष्मित भार्गव पहले भी पॉपुलर थे काफी, जब क्योंकि वो भी रहे हैं ना, महाधिवक्ता भी रहे हैं, तो उनके समर्थकों ने 3-4 जगह, हो सकता है उन्होंने ही कहा पहले लगाओ फिर उतरवाऊंगा मैं, पर जो भी है जैसे ही लगे वैसे ही वो खुद गए और उन्होंने उतरवा दिए और नगर निगम की टीम ने जाके वो जब्त कर लिए जाकर। तो कुल मिला के एक ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया था और उन छुटभैया नेताओं के जिनका लेवल 500 वोट का नहीं है और उनके कम से कम 500, जब उनका जन्मदिन होता है तो 500 पूरे शहर भर में उनके होर्डिंग लगे होते हैं, और अगर चुनाव में खड़े हो जाए तो पंच का चुनाव न जीते और पार्षद का चुनाव न जीते। ये बात है एक। और एक अलग बात ये है कि पॉलिटिक्स की एक और खासियत देखिए आप कि वो लोग भी, आज खंडेलवाल जी ने मना किया तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन ऐसे लोग भी उनके पोस्टर लगा रहे थे जिन्होंने 2 महीने पहले तक खंडेलवाल जी का नाम भी नहीं सुना था। ये राजनीति की खासियत होती है कि अचानक मतलब एकदम से, और ये कहीं ना कहीं ये अपने 50-60 साल 70 साल से ये पॉलिटिक्स अपने देश में चल रही है कि इस तरह की। और अगर खंडेलवाल जी जैसे लोग सारे हो जाएं तो कितना पैसा जो बर्बाद होता है इसमें, कितना पैसा जो होर्डिंग्स में, बैनर, पोस्टरों में बर्बाद होता है, वो ना हो। और एक बात आप देखिएगा कि जो ये जो है छोटे छोटे जो नए नेतागिरी में उतरते हैं, थोड़े पैसे कमा लिए, और आप इतना अच्छा एक सोशल मीडिया पर एक वो चल रहा था कि आपको पॉलिटिशियन बनना है तो सबसे पहले तो आपके जन्मदिन पे खुद ही अपने ही पैसे से अपने पैसे से ही वो होर्डिंग छपवाते हैं दूसरे के नाम से, और लोगों के नाम रहते हैं और पैसा उनका रहता है। तो ऐसे लोगों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है क्या खंडेलवाल जी ने? होना यही चाहिए और अच्छा किया है खंडेलवाल जी ने, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। चलिए, तो मिलन भार्गव जी, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस लाइन पर नहीं चल रहे, इससे पहले भी वो, उनके कई ऐसे जो उदाहरण हैं जो बैतूल में उनके क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का मामला हो या फिर अपने पैसे से सब वाहन चलाने का मामला हो, कभी भी वो ऐसे स्टाइलिश लुक में कभी नज़र नहीं आए। बहुत शांत स्वभाव के, शालीन तरीके से चलने वाले। तो इत्तेफाकन उनको तो भी नहीं अंदाजा था जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बना तो अब वो क्या ये बताना चाहते हैं कि बीते जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तामझाम में भरोसा करते होंगे, हमें काफिले में कोई पीएसओ नहीं चाहिए, हमें भाजपा का कोई वाहन नहीं चाहिए। तो ये दिखाने के लिए है ये सब, भविष्य में ये सब चीज़ें हमें उलट दिखाई देंगी, या फिर ये अब 2 माह गुजर गए हैं तो एक कहते हैं ना कि थोड़ा समझ में आने लगता है जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है लोगों की, तो अब खंडेलवाल इसी लाइन पर चलेंगे और कार्यकर्ता अब इसका अनुसरण करेंगे। अब भाजपा के मुख्यालय में कोई वीवीआईपी कल्चर नजर नहीं आने वाला जब तक हेमंत खंडेलवाल हैं। ये हेमंत खंडेलवाल की भाजपा है। देखिए, मैं जो फिर कह रहा हूँ आपसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमेशा अपने वक्तव्य में बताया, चाहे वो कार्यकर्ताओं को जब उन्होंने संबोधित किया या मीडिया से वो जब मुखातिब हुए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक निजी चैनल के कार्यक्रम में थे, ये सारे प्रश्न उनसे वहां भी किए गए तो उन्होंने बेबाकी से इस विषय पर रखा और उन्होंने अपने जीवन काल के बहुत सारे अनुभव साझा किए, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कैसे निर्णय लेना और अपनी सादगी, अपनी छवि को कभी समझौता नहीं करना। देखिए, राजनेताओं ने हमेशा एक लंबी लकीर खींची। राजनीति में समाज, चूंकि समाज हमको नेतृत्व देता है, राजनेता कोई होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर या बड़े बड़े आयोजन कर राजनेता कभी नहीं बनते जब तक समाज हमको नेतृत्व नहीं देगा।
समाज अपने आप को स्वीकारता नहीं देगा तो नेता बनना इतना आसान नहीं। दूसरी बात, अगर राजनेता आप बन जाते हो तो समाज भी अपेक्षा करता है कि आप जब नेतृत्व करता हो गए, हमारे प्रतिनिधि हो गए, तो आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपकी जो प्लानिंग और विजन है वो भविष्य को देखकर समाज को क्या देगी और भविष्य की पीढ़ी को क्या देगी, इस दिशा में भी वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आचार व्यवहार, अपने जीवन काल में कई सारी मिसालें देश की जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर भी करती हैं और दिशा भी देती हैं कि राजनीति में काम करना है तो उद्देश्य भी हो और सादगी भी हो, और इस सरलता के साथ राजनीति में आमजन बनकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक जीवन में काम कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के लिए बड़ी मिसाल है। ये तो महेंद्र जी आपकी बात होगी। दूसरी बात, हमारे विपक्षी दल के जो अभी राजनेता कहाँ से कहाँ चले गए, आपने बात करी खेत की और खलिहान में चले गए। विषयांतर जो उन्होंने बात की, देखिए वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सारा चंदा कहाँ से आ गया। अरे भाई, चंदा हमारे कार्यकर्ताओं का है। हमारे यहाँ हर वर्ष कार्यकर्ताओं से कुछ ना कुछ राशि दी जाती है, जिसको विधिवत रूप से अकाउंटिंग होती है उसकी, और उसको लीगल शो किया जाता है। आपकी तरह थोड़ी देश की सरकारी संपत्तियों को लेकर बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच दिए जाए सैकड़ों करोड़। अब इनसे पूछ तो लीजिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति कौन से व्यापार से आई? वो कौन सा व्यापार करते हैं? लेकिन करोड़ों की, हजारों करोड़ की संपत्ति बना के माँ बेटे आज जमानत पर चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में ये भी हो रहा है। तो आप देखिए, दिन का इंतजार करिएगा महेंद्र जी, जिस दिन इस केस का फैसला आएगा उस दिन ये अदालत को गरियाते हुए देखेंगे हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के राजनेता इस सड़कों पर, क्योंकि अभी भी इन्होंने न्यायपालिका को लेकर कई बार दबाव बनाने का, प्रभाव बनाने का संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रयास किया। लेकिन जबकि ये संस्थाएं जो हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, ये प्रमाण और तर्कों से चलती हैं, कानून से चलती हैं, ना कि घर से। दशकों तक सरकार में रह के इन्होंने घरों से उन्होंने शुरू किया। आपने जवाब दे दिया। फिर अब चलते हैं डॉक्टर जौहरी के पास। डॉक्टर जौहरी, ये अभी इसके मतलब ये मान के चलिए थोड़ा सा पहले हम जाएं पूर्व में, तो बड़े बड़े नेताओं के काफिले हमने देखे, अच्छे नेताओं के, जिनके नाम चलते थे, जिनका कहते हैं ना कि जिनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था मध्य प्रदेश की भाजपा में। अब वो ऐसे पड़े हुए हैं कि तामझाम तो छोड़िए, गुजर गए दिन, लेकिन अब उनके पास जाने वाले कोई नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि इसका नुकसान होता है, तो संगठन की लाइन से शुरू कर दिया है पूरा काम, और खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और रणनीति के तहत अब खंडेलवाल चूंकि बहुत सादगी से जीवन जीने वाले हैं, तो एक संदेश भी दे दिया गया है। देखिए, ये बात सही है कि आज हम आप में से किसी को खंडेलवाल का नाम भी नहीं मालूम था, खंडेलवाल जी का, जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने। और इतनी इनकी अब बाद में इनके बारे में पता चला, जो इन्होंने इनके अभी तक के इनके क्रियाकलाप हैं, बाद में पता चला कि इन्होंने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति को जो कि शूशा में ना रहता हो, जो कि जिसे इंदौर की भाषा में हवाबाजी बोलते हैं, वो ना करता हो, तो ऐसा आदमी अगर पॉलिटिक्स में, हर पार्टी में ऐसे ही आदमी आना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग इसी बात से नाराज रहते हैं कि वही अपनी पहले भी एक डिबेट में बात हुई है कि एक आदमी पार्षद बनता है या पंच बनता है, सरपंच बनता है, और कुछ दिनों बाद वो स्कॉर्पियो खरीद लाता है। ज्यादा नहीं, 3-4 महीने में। भाई तुमको 2-4 हजार रुपए का, 5,000 रुपए का उसमें वो मिलता है, जो रेम्यूनरेशन मिलता है, उसमें ये स्कॉर्पियो कहाँ से आ गई? वो भी नए नए मॉडल की, लेटेस्ट मॉडल की 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लाते हैं। तो अगर अब जो हेमंत खंडेलवाल जी को अपने मिलन भार्गव जी के माध्यम से अपन ये कहना चाहेंगे कि ऐसे जो भी लोग हैं, कोई सरपंच हैं पिछले जो पिछला कार्यकाल रहा जिनका, उन पर जो बहुत गंभीर अनियमितताओं के जो मसले चल रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी ऐसा करें तो भी जनता का विश्वास तभी बढ़ेगा। एक ऐसा केस है जिसमें 2022 में वो मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के कहने पर, और 2025 तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे हर पंचायत के लोग, ऐसे सरपंच लोग, ऐसे पार्षद, और जिन लोगों ने इस अपनी पद का, अपने सत्ता दल का दुरुपयोग करके उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए हैं,
ऐसे सब लोगों का इलाज होगा। क्योंकि अकेले खंडेलवाल जी अपना जन्मदिन नहीं मनाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो एक भी नेता उनका जन्मदिन मनाएगा, चाहे युवा मोर्चा का हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो, या फिर भाजपा का हो। अगर वो इस लेवल पे कोई जन्मदिन मनाता है और उनको खबर लगती है, तो वो उसको पार्टी से निष्कासित कर दें या उसकी पद से हटा दें। तब उनकी जो ये, क्योंकि सिर्फ आपने अपनी दामन तो साफ कर लिया, लेकिन दूसरे जो नीचे वाले हैं वो वही का वही करते रहेंगे, तो उसका वो फायदा नहीं होगा सही तरीके से। क्योंकि देखिए, जनता जो है भाजपा को बहुत ही उम्मीद से किसी कारण से देख के लाई थी, पर अब कुछ सब चीजें उतनी अच्छी नहीं है, इसी कारण से शायद इनको लाया गया है। ठीक है, अब ये बड़ा कारण है कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भी बहुत रणनीति है। विनोद शर्मा जी, सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो वीवीआईपी कल्चर है इस पर विराम लग सकेगा? टॉप टू बॉटम भाजपा की बात करें, अनुसरण करेंगे हेमंत खंडेलवाल की बात का, कि बस ये सिर्फ इवेंट बन के रह जाएगा कि हो गया, हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन था तो उन्होंने बोल दिया, कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। कई जगह पोस्टरों का जिक्र आप कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसी उम्मीद है कि ये टॉप टू बॉटम अमल में आएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि अमल में आना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे राजनीति में चीजें होती हैं, पर मैं इस चीज को मैं भी मानता हूं कि समाज और जनता जिस नेता को स्वीकार करती है उसके लिए ना होल्डिंग जरूरत है, ना बैनर जरूरत, ना पोस्टर जरूरत है। उसके लिए जनता का दर्द जरूरत। जनता का दर्द यदि आप जानते हो, जनता के दर्द को आप महसूस करते हो, जनता के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हो, सुख और दुख में खड़े होते हो, तो ये आडंबर और प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप। पर चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितना हमने देखा, जितना अच्छे से टटोला, तो इनके कृत्य और इनका जो बोलना है दोनों अलग अलग है। कथनी और करनी में इनके भयानक अंतर है। ये राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, करना चाहिए, पर राष्ट्र प्रेम की बात बस करते हैं, राष्ट्र से प्रेम नहीं करते। इनको आप कहीं की भी बात करो, किधर भी करो, ये बोल रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी, अरे सोनिया जी ने जितना पैसा दिया, जो भी है इनका, जो भी है अपने चुनाव जब पर्चा भरते हैं चुनाव में, वो तो दिखाई दिया होगा। पर जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बारी आई तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री केयर में कितना पैसा कोरोना काल में आया, उसको आरटीआई से आपने बाहर कर दिया कि नहीं इसको नहीं दिखा सकते। मतलब कोई ऐसे प्रमाण बंद नहीं है कि इनकी आरटीआई से देख लोगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना पैसा आया, या आरटीआई से इनको देख लोगे पीएम केयर में कितना पैसा आया, या आरटीआई के माध्यम से आप जान जाओ कि नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री, मेरा भी प्रधानमंत्री है, उसकी डिग्री क्या है। इनको देखने के बाद जैसे वो एटम बम से फट जाएगा, पूरे देश में विस्फोट हो जाएगा। तो इनकी चीजें दिखाना नहीं है, इनकी चीजें सिर्फ ये बोले, ये मन की बात करे, ये कुछ नहीं करे, आप सुनते चले जाओ। हम दूसरे एजेंडे में जाने नहीं चाहता, जिस एजेंडे में बात करेंगे, जिस दिन से विनोद जी, देश की जनता महेंद्र भैया जान चुकी है कि वोट चोर से बनी सरकार, और मैं चैलेंज करता हूं कि पहले राहुल गांधी जेल जाएंगे, नरेंद्र मोदी, आप देखना नरेंद्र मोदी पहले जेल अब हम मुद्दे पर बैठे बैठे कहीं इधर उधर भी झांकने लगते हैं। अब खैर आप दोनों बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपको गुंजाइश भी दे देते कर लें, लेकिन हेमंत खंडेलवाल की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने फर्स्ट डे से, चलिए सुनिए तो, जब हेमंत खंडेलवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से भाजपा के कोई काफिले का वाहन उन्होंने नहीं लिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। पीएसओ नहीं लिया जो सुरक्षा कर्मी होता है, अपने साधन से चलते, अपने वाहन से चलते, कोई तामझाम नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। तो ये अभी तक का जो भाजपा का कल्चर रहा है, ये उसमें फिट हो पाएंगे हेमंत खंडेलवाल, या फिर निचले लेवल से कोई इनके खिलाफ भी बात उठने लगेगी कि इतना भी नहीं चमक दमक से दूर रहें, इतना भी नहीं बैनर पोस्टरों से दूर रहें। कौन जानेगा, सोशल मीडिया में यदि केक काटते हुए फोटो नहीं डालेंगी तो फिर कैसे कार्यकर्ताओं की धमक होगी। मैं आपसे इतना बोलूं कि हेमंत खंडेलवाल जी अपने जो उन्होंने उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य में वो खड़े रहे, वो सफल होते हैं असफल होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो उनका है, पर नहीं, अनुसरण तो कार्यकर्ताओं को करना चाहिए ना, बतौर प्रदेश अध्यक्ष हैं। खंड में बटी है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी है। जब विंध्य में आओगे तो राजेंद्र शुक्ला पाओगे, और महाकौशल में जाओगे तो अजय बिश्नोई पाओगे, मालवांचल में जाओ कैलाश विजयवर्गीय पाओगे,
आप इधर से ग्वालियर चंबल में जाओगे तो नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया पाओगे, जो सिंधिया ग्लैमर मेरे यहाँ भी रहे तो उनको, हमारे यहाँ तो महाराज बन के रहते थे। भाजपा को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उनकी औकात बता दी कि यहाँ महाराज बना दी, यहाँ भाई साहब बन के रहोगे। तो ये मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते भी बधाई दूंगा कि हमारे यहाँ का महाराज आज वहाँ का भाई साहब बन गया है। पर ये कैसे रोक पाएंगे? परिवारवाद की बात करते करते परिवारवाद के अच्छे अच्छे नमूना दे देते हैं, तो ये कहीं चीज नहीं है। फिर भी मैं हेमंत खंडेलवाल को जन्मदिन की बधाई दूंगा, उनके सादगी के प्रति ये कहूंगा काश वो ऐसा कर पाते जो भाजपा में असंभव है। चलिए, तो मिलन जी असंभव है कह रहे हैं विनोद जी, ये चीजें जो है अमल में तो आना बहुत मुश्किल वाला टास्क है। देखिए, ये मुश्किल टास्क की बात नहीं है, आचरण व्यवहार की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने, असंख्य नेतृत्व ने हमेशा ये स्थापित किया अपने जीवन, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन काल देख लें, उन्होंने हमेशा जो सरकारी सैलरी या ये पैसा जो मिलता था उनको बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री हमेशा दान किया है, ना ही कभी निजी संपत्ति बनाई। अभी बहुत साधारण सा सवाल, इसकी डिबेट उस विषय पे नहीं थी, लेकिन हमारे विपक्षी साथी ने कई सारे आरोप लगा दिए सुखद मौके पर। अब लगता है आपको जवाब देना है, दे दीजिए, आप भी दे दीजिए जवाब। तो दूसरी बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि सोनिया जी पर हजारों करोड़ की संपत्ति कौन से व्यापार से बनती है, कौन सी दुकान वो खोल के बैठी है, व्यापार चल रहा है और वो बढ़ती जा रही संपत्ति, ये नहीं बता पाएंगे, ना इनकी हिम्मत है। दूसरी बात, आज हमारे प्रोफेसर अध्यक्ष की तुलना इनके अध्यक्ष से तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चर्चा है कि वो डिफेंडर गार इनके अध्यक्ष ने दी, तो करोड़ों की गाड़ी लेकर पद देने वाले इन कार्यकर्ताओं के साथ जो हताशा और छवि होती है, उस पर मुझे कहीं ना कहीं ये दुख भी होता है कि कैसी पार्टी है जो विपक्ष में रहकर भी घोटाले करना नहीं छोड़ रही, चोरी करना नहीं छोड़ रही, और वोट चोरी का ये लगातार आरोप लगाते हैं। देखिए, हताशा के उस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं जहाँ शुचिता, सादगी, ईमानदारी शब्दों का इनके यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन शब्दों की मिसाल पेश की है और अपने नेतृत्व के दम से और एक असामान्य परिवार से निकले हुए व्यक्तियों को हमेशा नेतृत्व करने का अवसर दिया, चाहे बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रदेशों में देख लें, मध्य प्रदेश में ही आप देख लें किस प्रकार से एक मजदूर का बेटा आज मुख्यमंत्री है, इससे पहले किसान का एक बेटा मुख्यमंत्री था, इस प्रकार से नेतृत्व करने का मौका और अवसर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी शुचिता और सादगी की बात ही नहीं करती, उसको कर भी दिखाती। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ये चीजें अमल में आएंगी, आप क्या कहते हैं? देखिए, एक एग्जाम्पल और बहुत अच्छा ध्यान आया, लक्ष्मण सिंह गौड़ जो कि अब दिवंगत हैं, वो उनकी खासियत आप देखिए, वो एक पैसे का भी फालतू बर्बादी नहीं करते थे और पूरे चुनावों में एक झंडा, बस भाजपा का झंडा लेके निकलते थे। और आप सोचिए, उनके चुनाव का कोई खर्चा ही नहीं होता था, जब वो अपने चुनाव का खर्चा का ब्यौरा देते थे तो अधिकारियों को विश्वास ही नहीं होता था। तो एक वो आदमी भी था और बम्पर वोटों जीतता था। आज उनकी पत्नी, उनके दिवंगत हुए इतना समय हो गया, फिर भी लगातार जीत रही। इस बदलती भाजपा में, नए दौर की भाजपा में अनुसरण करेंगे हेमंत खंडेलवाल की लाइन का कार्यकर्ता नेता? करना तो चाहिए। एक बात और है, अभी ये अच्छे से याद है, दिग्विजय सिंह जी के टाइप पे गोविंद सिंह राजपूत जो हैं, जो अब भाजपा में है, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे युवक कांग्रेस के। आप सोचिए, जहाँ जाते थे, क्योंकि हमारे सीनियर रहे हैं कॉलेज के, जहाँ जाते थे हजारों की भीड़ होती थी, ऐसे जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आ गया हो। मतलब क्या था वो कल्चर, इतना खतरनाक था एक टाइम का कि एक छोटा सा पार्षद भी अपने आप को पता नहीं क्या, अभी भी ऐसा कल्चर है, अभी देखने को मिलता है। अब तो और ज्यादा मिलता है, अब तो सोशल मीडिया ट्रेंड होता। तो लेकिन फिर भी अब ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जी जैसे लोग अगर हर प्रदेश में आ जाते हैं, कुछ बदलाव की उम्मीद, बीजेपी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद रखनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला बहुत व्यस्तम समय में से। मिलन जी, आपका धन्यवाद, आप भी हमसे जुड़े, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि चमक दमक, शक्ति प्रदर्शन और तामझाम से परे हेमंत खंडेलवाल का साफ संदेश है कि शुचिता, अनुशासन और सादगी से परिपूर्ण होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और हर नेता का व्यक्तित्व। दिखावे से परहेज करें। शोहरत और बुलंदी इसलिए मिलती है कि आप जनता की सेवा करें और सेवा भाव रखें, पार्टी की रीति नीति पर चलें। इससे इतर यदि कोई जाता है तो खंडेलवाल बिल्कुल शांत स्वभाव के जरूर हैं, लेकिन उनके एक्शन बहुत तेज देखने को मिलेंगे।
ये सबको पता है। तो शायद यही वजह है कि हेमंत खंडेलवाल चूंकि उस ओहदे पर हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा के बॉस हैं, लेकिन बॉस यदि कोई चीज़ कहता है या कोई चीज़ का अनुसरण करता है तो फिर उनके अधीनस्थ को, उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब ये ध्यान दिया जाता रहेगा ये, या फिर ये ध्यान केवल ऐसे अवसरों के लिए होगा, ये सवाल जरूर हम छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम भी देखेंगे जो विनोद शर्मा ने कहा और हमारी नज़रें रहेंगी और उसके बाद हम आपको भी बताएंगे। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए।